नमस्कार। संवत 2080 जो कि दिवाली 2023 से लेकर दिवाली 2024 तक रहेगा, वह पृथ्वी तत्व की राशियाँ वृषभ, कन्या और मकर को क्या परिणाम देगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम ये बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी बात की जाती है वह बात वैदिक साइडिडियल साइन के बारे में बात की जाती है। दैट मीन्स आपकी चंद्र की राशि के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर वेस्टर्न ट्रॉपिकल साइंस की बात नहीं की गई है, ना ही आपके जन्म लग्न की बात की गई है। तो जहाँ आपकी चंद्र राशि है उसके आधार पर आपको यह प्रिडिक्शन देखना है। अब संवत किसी भी राशि के लिए किस तरह का रहेगा वह देखने के लिए पराशर मुनि ने यह कहा है कि संवत प्रवेश की कुंडली को आपको देखना है और पूरे संवत के दौरान आपकी राशि से गुरु, शनि और राहु केतु प्रधानतः कहाँ पर जा रहा है वह देख के आपको प्रिडिक्शन करना चाहिए। आप पराशर मुनि का सूत्र देखें, संवत फलादेशे शनि राहुर केतो च गुरुम प्रधानतः विचारयेत। इसी सूत्र के आधार पर यहाँ पर हमने प्रिडिक्शन दिया है। सर्वप्रथम बात करते हैं वृषभ राशि की। इस संवत में शनि आपकी राशि से 10th राशि पर, राहु 11th राशि पर और केतु 5th राशि पर, गुरु 1 मई 2024 तक 12th राशि में, फिर आपकी ही राशि पर आएगा। सो ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ योर लाइफ। बेटर टू बेस्ट वाला टाइम यह संवत आपको देगा। लेट्स टॉक फर्स्ट अबाउट योर हेल्थ। हेल्थ के लिए यह समय एवरेज टू गुड टाइम है। आपको कोई नई ट्रबल नहीं होगी। अगर एग्जिस्टिंग कोई डिसीज़ आपको चल रहा है तो उसमें भी मई 2024 के बाद उसमें तीव्र सुधार आएगा और यह संवत ख़त्म होते होते वह डिसीज़ पूरी तरह से आपके जीवन से निकल गया होगा। आपकी फिज़िकल हेल्थ इस समय के दौरान बहुत ही अच्छी रहने वाली है, लेकिन आपको आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर फोकस होना होगा। उसमें भी मेंटल हेल्थ आपकी मई 2024 के बाद बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, लेकिन अप टू मई 2024 तक आपको योग या मेडिटेशन का सहारा लेकर आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर चेक रखना होगा। एक बात तय है और वो ये है कि ड्यूरिंग दिस संवत यू कैन रिलाई ऑन योर लक। खाने पीने के कारण आपको पेट संबंधी कोई समस्याएं हो सकती है, लेकिन ओवरऑल यह बहुत ही अच्छा समय आपके लिए व्यतीत होने वाला है। एक बात और आपको गौर करनी है और वो ये है कि इस समय के दौरान आपको नए कोई डिसीज़ नहीं होंगे और जो एग्जिस्टिंग डिसीज़ है उसमें आपको सुधार मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये समय गुड टू बेटर रहेगा, काइंड ऑफ ए टाइम ऑफ योर लाइफ रहेगा। अगर आप नई प्रॉपर्टी लेने के लिए सोच रहे हो तो अप टू मई 2024 तक का जो समय है वो समय बहुत ही अच्छा है। शुभ खर्च होगा और अच्छा इन्वेस्टमेंट भी होगा। इन्वेस्टमेंट से इस समय के दौरान आप अकल्पनीय लाभ प्राप्त कर पाओगे। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपको इस समय के दौरान अनएक्सपेक्टेड गेन मिलेगा। स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आपको बिग बेनिफिट होगा। अगर आप ओवरसीज़ के साथ संबंधित हो और आपका व्यवसाय ओवरसीज़ के साथ है तो उसमें भी इस समय के दौरान आपको अकल्पनीय लाभ मिलेगा। अगर आप जॉब में हो तो आपको प्रमोशन भी मिलेगा, सैलरी में राइज भी होगा और आपकी पोजीशन भी इस समय के दौरान अच्छी होगी, अपग्रेड होगी। इवन पार्टनरशिप के लिए, पार्टनरशिप वाले व्यवसाय में भी इस समय के दौरान इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिलेगा। ओवरऑल आप ऐसा समझ के चलो कि एक तरह का राजयोग क्रिएट करने वाला टाइम आपका आ रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप के लिए यह समय बेटर टू बेस्ट है। अगर आप सिंगल हो और विवाह के लिए योग्य जीवन साथी के लिए प्रवृत्त हो
तो मई 2024 के बाद आपको प्रॉपर जीवन साथी मिलने के प्रबल चांसेस है, विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आपकी लव लाइफ या मैरिड लाइफ में प्लस माइनस चल रहा है तो ड्यूरिंग दिस टाइम वो रिजॉल्व हो जाएगा और एक तरह का बेस्ट टाइम रिलेशनशिप से आप प्राप्त कर पाओगे। आपका सोशल सर्कल भी इस समय के दौरान एनहांस होगा। न्यू एंड मीनिंगफुल फ्रेंड्स विल कम इन योर लाइफ। एक तरह से एक मेंटर जैसे व्यक्ति का भी आपके जीवन में प्रवेश होगा। सिर्फ संतान विषयक कुछ माइनर प्रॉब्लम्स आपको थोड़ा बहुत डिस्टर्ब करेंगे, बट ओवरऑल दिस इज गोइंग टू बी द टाइम ऑफ योर लाइफ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यह समय गुड टू बेटर है। यू कैन रिलाई ऑन योर लक। आपको मेहनत से ज़्यादा फल मिलेगा। हायर स्टडीज़ के लिए, फॉरेन स्टडीज़ के लिए मई 2024 के बाद का जो समय है वह समय आपको गुड न्यूज़ ला कर देगा। उसमें भी अगर हम फोकस करें तो ये समझ में आता है कि वैसे लोग जिनकी ग्रेजुएशन ख़त्म हो चुकी है और जो लोग पीजी के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर फॉरेन स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हमारी सलाह है कि यू शुड यूज़ दिस टाइम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्या राशि। ड्यूरिंग दिस टाइम शनि आपकी राशि से 6th राशि में, राहु 7th राशि में और केतु आपकी ही राशि में, गुरु अप टू 1st में आपसे 8th राशि में और बाद में 9th राशि में रहेगा। सो ओवरऑल यह टाइम आपके लिए गुड टू एवरेज रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट। हेल्थ के लिए यह समय एवरेज टू गुड टाइम है। अप टू मई 2024 तक का जो टाइम है उसमें आपको थोड़ा बहुत अटेंटिव रहना पड़ेगा। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ होने की प्रबल संभावना है। उसके बाद का जो समय है वह समय अगर आप थोड़ा बहुत लाइटली भी लाइफ को लोगे तो भी कोई डिसीज़ नहीं होगा, लेकिन मई 2024 तक आपको बहुत ही अटेंटिव रहना होगा। आपकी हेल्थ इस समय के दौरान इम्प्रूव होगी वह तय है। अगर कोई क्रिटिकल इलनेस भी चल रही है तो भी हमारी आपको सलाह है कि आपको रेगुलर चेकअप करवाना होगा। अगर कोई छोटा डिसीज़ आपको लग रहा है कि इसमें क्या है तो भी आपको आपके पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स एवं आपके जो अन्य चेकअप्स हैं उनके प्रति सजग होना होगा। अदरवाइज़ जो डिसीज़ आपको छोटा लग रहा है वह आगे जाके बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाएगा और शायद वह फैटल भी हो जाए। तो इस समय के दौरान आपको आपके हेल्थ चेकअप्स के प्रति बहुत सजग होना होगा। एक्सीडेंट्स के, गिरने के और चोट लगने के चांसेस मई 2024 तक बहुत ही प्रबल है। उसके बाद इस तरह के योग नहीं है। तो यदि आपको कोई एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में या फिर हाइकिंग में जाना है तो आपको मई 2024 के बाद जाना चाहिए, उससे पहले नहीं। एक बात तय है, ओवरऑल अगर आप देखने जाए तो मई 2024 के बाद यू कैन रिलाई ऑन योर लक, बट बिफोर दैट you should be very much attentive. Now let's talk about your wealth. वेल्थ के लिए ये समय एवरेज टू गुड है। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको बहुत मिलेगी और आप उसका सदुपयोग भी कर पाओगे और उसके कारण आपका बिजनेस या फिर आपकी जॉब में आपकी जो पोजीशन है उन दोनों में आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ मिलेगा। अगर आप खुद का व्यवसाय कर रहे हो तो आपको मई 2024 तक बहुत ही सजग रहना होगा, क्योंकि तब तक आपको बिट्रेयल हो या बिजनेस में बहुत बड़ा नुकसान हो, उस तरह के योग है। उसके बाद का समय जो है वह समय आपके लिए शुभ समाचार लेकर आएगा। यदि आप जॉब में हो तो आपको प्रमोशन मिलेगा, आपकी सैलरी में राइज भी होगा, और यदि आप ट्रांसफ़र करके कहीं और जाना चाह रहे हो तो इस समय के दौरान उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हो तो आपको इस समय के दौरान बहुत ही सजग रहना होगा, अदरवाइज़ आपकी जो ओल्ड पार्टनरशिप है वह टूट जाएगी। हालांकि
मई 2024 के बाद एक नई मीनिंगफुल पार्टनरशिप भी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन आपको बहुत ही सजग रहना होगा, ये बात तय है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स के लिए ये समय एवरेज टू चैलेंजिंग रहेगा। अगर आपने डेलिकेसी के साथ अपने एग्जिस्टिंग रिलेशंस को हैंडल नहीं किया तो आपके रिलेशनशिप्स ब्रेक होने के पूरे योग है। अगर आप मैरिड हो और कोई डिस्प्यूट आपके पार्टनर के साथ आपका चल रहा है तो हमारी सलाह है कि किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व न करते हुए आप दोनों आमने सामने बैठकर उसको रिजॉल्व कर लेना, अन्यथा आपकी डिवोर्स तक बात जा सकती है, संबंध विच्छेद हो सकता है। जो लोग अनमैरिड है उनके लिए विवाह के योग क्रिएट हो रहे हैं और आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति भी होगी। एक बात तय है कि आप समय सब अपने आप ठीक कर लेगा, ऐसा मान के आपको लक के ऊपर रिलाय होकर बैठे नहीं रहना है। जो भी प्रॉब्लम्स आपके चल रहे हैं रिलेशनशिप में उसको आपको हैंडल करना है सेंसिटिविटी के साथ, ऑन द टेबल रिजॉल्व करना है, आमने सामने बैठ के रिजॉल्व करना है, तो उसका समाधान आ जाएगा। आपके शत्रुओं के ऊपर आपका विजय होगा, लेकिन एक तरह का मेंटल हैरेसमेंट बना रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए ये समय चैलेंजिंग टू एवरेज है। एक बात तय है कि अप टू मई 2024 यू कान रिलाई ऑन योर लक। आपको 140% दैट मीन्स 40% ज़्यादा एफर्ट्स डालने होंगे, तभी आपको जो रिज़ल्ट चाहिए वह रिज़ल्ट आप प्राप्त कर पाओगे। जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं उनको मई 2024 के बाद ही अच्छे समाचार मिलेंगे, उससे पहले डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा। टाइम एक तरह से अच्छा चल रहा है आपका। इस संवत के दौरान आपने जो मन चाहा परिणाम चाहा था वो परिणाम भी आपको मिलेगा, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ मई 2024 तक आपका समय बर्बाद न हो उस तरह की एक्टिविटीज़ से आपको अपने आप को दूर रखना है, अदरवाइज़ आपको एक तरह का डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। नाउ लास्टली टॉक अबाउट द थर्ड राशि और पृथ्वी तत्व मकर राशि। इस संवत में शनि आपसे सेकंड राशि में रहेगा, राहु थर्ड राशि में और केतु नाइन्थ राशि में रहेंगे। गुरु मई 2024 तक फोर्थ राशि में और बाद में फिफ्थ राशि में रहेगा। ओवरऑल ये जो समय है वह एवरेज टू गुड रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ फर्स्ट। हेल्थ के लिए ये समय एवरेज टाइम है। कोई नया डिसीज़ तो नहीं होगा, लेकिन जो पुराने डिसीज़ है वह इस समय के दौरान आपको काफ़ी परेशान करेंगे। सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन योर लक। अगर माइनर कॉम्प्लिकेशंस भी पीछे कुछ समय से चल रहे हैं तो आपको तुरंत उसका निदान करवाना चाहिए, अदरवाइज वह डिसीज़ आगे जाके बहुत बड़े हो जाएंगे। लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ लाइक बीपी, डायबिटीज़, उन सब में आपको बहुत दिक्कतें आएगी और उसके कारण फर्दर कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अप टू मई 2024 तक का जो समय है वह समय के दौरान आपको हार्ट डिसीज़ होने की भी संभावना है, तो आपको अलर्ट रहना होगा। ओवरऑल ये समय अलर्ट होकर जीने का है। यदि आप अलर्ट रहे और आपने लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस ला दिए तो यह समय आपको बड़े डिसीज़ नहीं देगा। ओवरऑल यू कैन रिलाई ऑन योर लक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए यह समय एवरेज टू गुड रहेगा। आपको यह समय लंबे समय तक याद रहेगा। यू आर गोइंग टू रिमेंबर दिस टाइम फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप खुद का बिजनेस कर रहे हो तो मई 2024 के बाद का जो समय है वह समय आपको इंक्रीमेंटल ग्रोथ देगा। अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये पूरे संवत के दौरान आपको प्रमोशन भी मिलेगा, सैलरी में आपको राइज भी मिलेगा, और यदि आप ट्रांसफरेबल जॉब में हो तो आपकी अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र भी होगी। अगर आप पार्टनरशिप के व्यवसाय में हो तो आपको प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करने होंगे। अगर आपने प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं किए तो शायद
आपकी पार्टनरशिप टूट भी जाए। ओवरऑल ये समय वेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप्स के लिए ये समय गुड रहेगा। यदि आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपका दाम्पत्य जीवन इस समय के दौरान बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आपके पार्टनर के साथ आप मेमोरेबल वैकेशन इस समय के दौरान व्यतीत करोगे। अगर आप सिंगल हो तो मई 2024 के बाद आपको योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। एक माइनर विवाद फैमिली में बना रहेगा ड्यू टू विरासत या इनहेरिटेंस, लेकिन वो भी जैसे जैसे संवत आगे बढ़ेगा वह रिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन इनहेरिटेंस के कारण फैमिली में एक सैड इवेंट होगी, यह तय है, जिसका दुख आपको लाइफ लॉन्ग बना रहेगा। तो यदि आपको अपने आप को पीछे रखकर इनहेरिटेंस में अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो वह विवाद आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये इनहेरिटेंस का जो विवाद है वह आगे जाके रिजॉल्व हो ही जाने वाला है और आपके फेवर में ही होना है। तो अभी आप इम्पेशेंट होकर कुछ मत करना, अदरवाइज़ आपके फैमिली रिलेशंस खराब होंगे। आपका ट्रैवलिंग फैमिली के साथ बहुत होगा, कहीं धार्मिक यात्रा पर जाने के भी योग है। तो ओवरऑल फैमिली लाइफ के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहेगा। लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। एजुकेशन के लिए यह समय गुड टू बेटर रहेगा। यू कैन रिलाई ऑन योर लक। आपको मेहनत से ज़्यादा परिणाम मिलेगा। हमारी सलाह है कि यू शुड यूज़ दिस टाइम। उसमें भी जो लोग अप टू ग्रेजुएशन स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ये समय गुड रहेगा, लेकिन जो लोग हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हैं उनके लिए ये समय बेस्ट रहेगा। जिस यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन चाहिए वहाँ पर उनको सुनिश्चित मिल जाएगा। ओवरऑल एजुकेशन के लिए ये समय बहुत ही अच्छा परिणाम देगा। अंत में पृथ्वी तत्व की ये तीनों राशियाँ वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि को आने वाला यह संवत सुख, शांति और समृद्धि दे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।